ये जो चिंता होती है ना, वो चिता के समान होती है। चिंता करके दुनिया में आज तक किसी ने कुछ पाया नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है, बहुत सारे, स्पेशली सीनियर सिटीजन, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, आदमी 40 से ऊपर बढ़ता जाता है, वो सोचता है मैं तो बहुत जवाबदार इंसान हूं, सारे घर की जवाबदारी मेरी है। और इस जवाबदारी को निभाता कैसे है? सोच के। जितना सोचते जाता है, चिंता करते जाता है। बच्चे बड़े हो गए हैं, बिटिया 12वीं क्लास में पहुंच गई है, बेटा 5वीं क्लास में पहुंच गया है, तो मैं तो क्या कर लूं, कुछ कर सकूं ना कर सकूं, चिंता तो कर लेता हूं। इसलिए वो क्या करते हैं, चिंता करते शुरू कर देते हैं, ताना बाना शुरू कर देते हैं, हर चीज में सोचना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? हार्ट अटैक आ रहा है, दिल कमजोर हो जा रहा है, डायबिटीज की बीमारी शुरू हो गई है। जितने भी अखबार खोल के देख लीजिए, न्यूज़पेपर खोल लीजिए, टीवी देख लीजिए, कोविड के बाद इस बीमारी ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। और जवाबदार हम खुद हैं भैया। चिंता क्यों करते हो? इस संसार में आए हो, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की असीम कृपा है हम सब पर। यदि मानव जीवन जीवन मिला हुआ है, आपने शादी कर ली, बच्चे हो गए, वो बच्चे अपने भाग्य लेके आते हैं। ये मत सोचो आपके बच्चे हैं, ना ना ना, सबसे बड़ी गलती यही कर देते हो। ऐसा लगता है आपने जन्म दिया है, मेरी जवाबदारी ना बाबा ना। ये तो कृष्ण गोविंद की कृपा है, प्रेम संयोग हुआ है, पत्नी के साथ बच्चों का जन्म हुआ है। आपको भगवान ने उसके लायक बनाया है। और इस धरती पे केवल माध्यम हो, केवल केवल माध्यम हो। चाहे एक भिखारी के घर में जन्म ले रहा हो बच्चा, चाहे टाटा बिरला अंबानी के घर में, उसका केवल माता पिता केवल माध्यम होते हैं। अरे सबके प्रारब्ध होते हैं। उसको आ गए संसार में, आपका काम है उसको अच्छा संस्कार देना। संस्कार अच्छा दीजिए, सुकसल बनाइए, कुशल बनाइए, हर कार्य के लिए सोचने समझने की शक्ति अच्छी हो उसमें। कहते हैं ना, सत्य सत्य की पहचान करना सीख जाए बच्चे ना, सत्य और असत्य की पहचान करना सीख जाए बच्चे, तो जीवन में आपने अपना कर्तव्य निभा दिया समझ जाइएगा। अच्छे संस्कार दीजिए, और संस्कार जो घर से ही शुरू होते हैं, क्योंकि माता पिता सबसे बड़े टीचर होते हैं, सबसे बड़े शिक्षक जो हैं संसार में, माता पिता हैं। वो शिक्षक देने के लिए पहले आप खुद को अच्छा बनना होगा ना भैया। खुद को अच्छा बनना होगा। खुद को अच्छा बनने के लिए क्या करना होगा? पहले तो सुबह उठना पड़ेगा। अपने हिंदू सनातनी लोग हैं, ब्रह्म मुहूर्त का, ब्रह्म मुहूर्त के जो फायदे हैं पहले खुद को समझना होगा, फिर बच्चों को समझाना होगा। वरना लोग क्या करते हैं, खुद तो कुछ नहीं करते और बच्चों को सिखाते हैं। तो बच्चे बोलते हैं, वाह पापा आप उठते हो 8-10 बजे और हमें उठाते हो 5 बजे, ऐसे कैसे होगा? जीवन में यदि जवाबदारी दी मिली है ना, तो उसको निभाना भी पड़ेगा भैया। ये जीवन की जो भाग दौड़ है, ये जो चारों पहिए हैं ना, उसमें यदि पहिए में दो बच्चे जुड़ जाते हैं, एक हो गया हस्बैंड, दूसरी हो गई वाइफ, अरे दो बच्चे जुड़ गए, मतलब कार आपकी कंप्लीट हो गई। भैया ड्राइवर सीट आप बैठे हो, क्योंकि घर के आप मालिक हो, परिवार के मालिक हो, पत्नी मिली हुई है, दो बच्चे मिले हैं, आपकी जवाबदारी बनती है कि आप अच्छे कार्य करो। रोल मॉडल तो आप ही होते हो ना। मेरे पिताजी मेरे हीरो हैं, ये बच्चों को ध्यान होना चाहिए, मेरे पिताजी मेरे हीरो हैं। अकरम बकरम को लोग हीरो नहीं है, उनके पिताजी ही हीरो बनने चाहिए। तो आप सुबह उठो, योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ भगवान के भजन चलाओ घर में। जिस देवी देवता को मानते हैं उनके भजन चलाओ सुबह घर पे। बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। अरे बच्चे तक मिट्टी की भांति होते हैं, आपको जवाबदारी दी गई है ना, बस मिट्टी के भांति होते हैं। जैसे जैसे कुम्हार मिट्टी को मसलता है, शेप देता है ना, बस बस वही हो आप।
और इस बच्चे की जवाबदारी मेरा कृष्ण मेरे गोविंद के पास है। आप केवल मीडिएटर हो, अच्छे संस्कार देखते चले जाइए, बच्चों को मालूम चल जाएगा जीवन का महत्व क्या है। भौतिकवाद से ज्यादा उनको आध्यात्म की तरफ जोड़ो, आध्यात्म की तरफ जोड़ोगे भगवान के साथ विश्वास बैठेगा। भगवान को अपना दोस्त बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करो भैया। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद जो है ना, सबके दोस्त हैं, सबके सखा हैं भैया। जीवन में जितने भी कष्ट आ जाएं, बिटिया को समझा देना जीवन में, क्योंकि बिटिया 12वीं में आ गई है। तो यदि बाहर जाएंगी तो एक ही बात समझा देना, हर कार्य करने से पहले मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को याद कर लेना। एग्जाम आए तो सरस्वती मैया को याद कर लेना, गणपति की बहुत सेवा करना, हनुमान बाबा को खूब याद करना। मंगलवार हो शनिवार हो सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना। बच्चों को धर्म के नजदीक लेके आइए, सही गलत की पहचान करने को खुद सक्षम बनाइए उसको। कितना दौड़ोगे बच्चों के साथ, ना दौड़ोगे ना। हमारे पिताजी ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया था कि भैया अब तुम 12वीं पास कर लिए हो, कॉलेज में एडमिशन करा लिया, अपने पैर पे खड़े हो जाओ। सत्य असत्य की पहचान बच्चों को करने के दीजिए। बच्चे को जरूर फोन लगाइए, क्या चल रहा है, बच्चों की मनोदशा को समझते चले जाइए। टोन जो होती है ना आदमी की, उससे आदमी की मनोदशा समझ में आ जाती है। जैसे डॉक्टर होता है ना, बुखार जब होता है तो थर्मामीटर मुंह में लगाता है बुखार जानने के लिए, लेकिन मनोदशा कैसी है बच्चों की, वो जानने के लिए बच्चों को बीच बीच में फोन लगाया करो। मम्मी भी लगाए, पापा भी लगाए, दादा भी लगाए, दादी भी लगाए, चारों चेक करना चाहिए बीच बीच में। आजकल जो हो रहा है ना, वो कहाँ पे आईआईटी पढ़ाई करने जाते हैं, कितने बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि बच्चों की मनोदशा को समझने में आप नाकाम हुए हैं, फेल हुए हैं। यदि बच्चे कुछ भी गलती कर रहे हैं, समझ लेना माँ बाप फेल हो गए हैं, टोटल फेल। दुनिया में यदि आप पास हो रहे हैं, बहुत अच्छा नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और बच्चे को यदि अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, तो समझ जाना आपकी जिंदगी टोटल फेल है, टोटल फेल है। अभी भी संभल जाओ, समझ जाओ। बच्चों को सही संस्कार दीजिए, बीच बीच में फोन करते रहिए, दोस्त बनने की कोशिश कीजिए उनके साथ, ताकि बच्चे जो भटक ना सके, कोई भी चीज आपके साथ शेयर करें, मम्मी पापा दोनों जवाबदार हों। और उसके लिए पहले आपको खुद अच्छा बनना पड़ेगा। तो भैया चिंता छोड़ दीजिए, कृष्ण गोविंद के शरण में आइए। आप भी आइए, मैडम भी आए, बच्चों भी आए। घर में हर पल हर क्षण कृष्ण की चर्चा होनी चाहिए भैया। गीता का पाठ होना चाहिए। गीता कोई घर में सजाने की वस्तु नहीं है, सुबह सुबह पैर पढ़ लिए, ना ना बाबा ना। बच्चों को संस्कारी बनाइए, अध्यात्म से जोड़िए, कृष्ण गोविंद के शरण में रहिए। शाम को छोटा मोटा भजन कर लिया करें। कृष्ण कन्हैया ला आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से 5 मिनट में भजन चल जाता है भैया, 5 या 10 मिनट रोज। जैसे आप ब्रश करके अपने दांत को चमकाते हो, शरीर को चमकाते हो भैया, लक्स पॉन्ड साबुन लगा के, उसी तरीके से मन को भी चमकाया करो, कृष्ण गोविंद का भजन किया करो। जय जय श्री कृष्णा किया करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन मंत्रों को बच्चों को रटवा दीजिए, सारे कष्ट दूर होते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है उसके जीवन में अपनाना शुरू करो, भगवान में के प्रति विश्वास जगाना शुरू करो। चिंता को छोड़ दो, वरना चिंता चिता की तरफ लेके चले जाती है। और मेरे कृष्ण गोविंद को लेके यदि पकड़ लोगे ना, जीवन में सुख शांति समृद्धि ऑटोमेटिक आने चली जाएगी। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो। हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे।